हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल एंड वी आर लर्निंग अबाउट द चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग अपना चैप्टर जो पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें हम अपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है रिसेंटली, वो चल रहा है आपका लिवर। ठीक है, लिवर में भी हम अपने सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर रह गया लिवर का, वो हम आज देख लेंगे। फिर हमारा लिवर टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पैंक्रियाज। ठीक है, तो लिवर में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स पे काम करना है। ये कंटेंट तो हम हमेशा हमेशा देखते हैं, कंटेंट ऑफ चैप्टर। क्या इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, तुम्हारा ईसोफेगस हमने देख लिया। भाई जिन लोगों ने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके एक बार देख लो। ठीक है, उसका 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन भी हमने देख लिया। स्टमक भी तुम्हारा हो गया। लिवर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है लिवर का। बस हमें रिलेशंस ऑफ लिवर देखने, ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर देखने, उसका हमारे टॉपिक लिवर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा डेज बाद आ रही है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो पर अब होपफुली कंटिन्यू रहेगी। आज ही लीवर करने के बाद हम जल्दी से जल्दी अपना पेनक्रियाज उठा लेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद स्प्लीन, बाकी के हमारे ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको भी हम कवर करके अपना पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा लिवर, ये रहा। हाँ, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका लिवर एनाटॉमी। हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिवर की एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, तो लिवर एनाटॉमी में भी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या देखना है एक बार बता देता हूँ। कंटेंट हम हर चीज़ का साथ में लेके चलते हैं, चाहे वो चैप्टर हो या हम फिर उसके अंदर कोई टॉपिक हो, सब में हम कंटेंट जरूर पढ़ते हैं कि भाई हमें उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ लिवर हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हमारे लिवर कंप्लीट हो गए। प्लस यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, डायग्राम। भाई जिन लोगों ने, भाई लोग, ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो लोग जाके देख लो। लिवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तुम्हारे एमबीबीएस में बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, कोई भी पैथी हो, सब में लिवर आता ही आता है। लिवर हो गया, स्टमक हो गया, पैंक्रियाज हो गया, कुछ टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स आते ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिगामेंट्स ऑफ लिवर, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने रिलेशंस ऑफ लिवर की और ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर की, है ना। ये हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। ठीक है, होपफुली तुम्हें जो आगे के जितने भी टॉपिक्स थे, जो पीछे अभी हमने एक्सप्लेन करे हो, तुम्हें सब समझ आए हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है तुम्हारा रिलेशंस ऑफ लिवर। हाँ, ये रहा रिलेशन ऑफ लिवर। अब देखो, मैंने तुम्हें रिलेशन बहुत सारी चीज़ों के ऑलरेडी पढ़े हैं। लंग्स तो हमारा टॉपिक चल ही रहा है। वो सॉरी, लिवर हमारा टॉपिक चल रहा है। लंग्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे रेस्पिरेशन में। तो लंग्स का भी हमने रिलेशन बताए थे तुम्हें, और तुम्हें बहुत सारे रिलेशन बताए हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स के, स्टमक के भी रिलेशन बताए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अपने लिवर टॉपिक के रिलेशन बताने हैं। अब पहले तो मैं ये बता देता हूँ, फिर से हर बार बताता हूँ कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गन है, उसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन सी आर्टरीज, कौन सी वेन्स, कौन सी नर्व तुम्हारी पास हो रही है, या फिर कौन सी ऑर्गन्स तुम्हारे वहाँ पे सिचुएटेड है। अब तुम कहोगे सर हमको इससे क्या मतलब है कि हमारे लिवर के पास कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन सी आर्टरीज प्रेजेंट है, कौन सी नर्व प्रेजेंट है, या कुछ भी चीज़ क्यों प्रेजेंट है, तो हमें उससे क्या लेना देना। भाई बिल्कुल लेना देना है। क्यों है? देखो, जब तो सर्जरी होती है किसी भी ऑर्गन की, जब भी कोई भी सर्जन सर्जरी करता है, तो उसको उस ऑर्गन के साथ साथ उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें उसके पास हो रही हैं, उनका उन्हें ध्यान में रखते हुए ही सर्जरी की प्रोसीजर करना पड़ता है। क्यों? पता चल रहा है वो लिवर की कोई भी सर्जरी कर रहा है और उसने आस-पास की चीज़ें कट कर दी, तो वो हार्म हो जाता है। तो जब तक उसे पता ही नहीं होगा कि लिवर के आस-पास कौन-कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, कौन-कौन से वेसल्स आ रहे हैं, तो तब तक वो कुछ भी चीज़ को हार्म कर सकता है। ठीक है? तो रिलेशन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है? चलो, तो अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था रिलेशन कैसे होते हैं। एक तो तुम्हारा, एक तो जैसे कोई भी ऑर्गन है उसका हमें सुपीरियर रिलेशन देखना होता है, इंफीरियर रिलेशन देखना होता है, एंटीरियर रिलेशन देखना होता है, पीछे पोस्टीरियर देखना होता है, और लेटरल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर लेटरल बनता है तो उधर। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सुपीरियर रिलेशन है। ठीक है, अब मैं आपको हमेशा क्या करता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े, और तुम्हें चीज़ें क्या हो, डायग्राम से ही पूरी एनाटॉमी समझ आए।
अभी तक मेरा ये रिकॉर्ड रहा होगा, तुम लास्ट वीडियो जितनी भी उठा के देखोगे कि कोई भी चीज़ होगी मैंने तुम्हें या तो डायग्राम बनाए होंगे या फिर कोई तुम्हें ट्रिक दी होगी, पर मैंने बहुत ही कम ऐसी चीज़ें जिनको मैंने बोला होगा इनको रट लो, ठीक है। अब देखो, ये कोई भी बंदा है, ठीक है, सही बन गया। हाँ, अब सपोज करो ये उसकी थोरेसिक कैविटी है, ये उसकी एब्डोमिनल कैविटी है और ये थोड़ी सी पेल्विक कैविटी है, ठीक है। अब देखो, थोरेसिक कैविटी को हम डायफ्राम से इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे तुम्हारे बंदे के क्या लंग्स सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी है ना। यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे होता है तुम्हारा लंग्स इस तरीके से प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऊपर से तुम्हारी क्या होगी, पीछे से आ रही होगी ईसोफेगस, और वो तुम्हारे डायफ्राम को पियर्स करके हुए इस तरीके से स्टमक के साथ जुड़ जाती है। ये सारी चीजें हम तुम्हारे जो चैप्टर है रेस्पिरेशन उसमें बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो जुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारी लगी रहती है पेनक्रियाज, और यहाँ पे तुम्हारा डुडनम, फिर ये क्या इस तरीके से इंटेस्टाइन बन जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तरीके से डायग्राम हो गया, थोड़ा सा रफ बना है, थोड़ा सा मैसी बना है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ आ रहा है, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गया तुम्हारा लिवर। अब मेरी बात सुनो, ये तो मैंने बहुत फैला के चीजें बनाई हैं, थोड़ी सी कंप्रेस होती हैं, एक के पास एक होती है, ठीक है। मेरे पास होपफुली कोई डायग्राम भी होगा तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा, मैं तुम्हें दिखा दे। हाँ, वेरी गुड। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है तुम्हें, ये वही डायग्राम है, ठीक है। ये देखो, ये है तुम्हारा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब सुनो, अब हम अपने इन दोनों डायग्राम को, ये सेम डायग्राम है, कोई कंफ्यूज मत होना, यही डायग्राम है जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये थोड़ा और अच्छे से बना हुआ है, मेज मिल गई थी मुझे, मैंने इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो अब देखो यार, इन डायग्राम को बेस मान के अब हम अपने रिलेशन याद करेंगे। अब हमें चीजें रटने की जरूरत नहीं होगी, बस हमारे इस डायग्राम में एक तुम्हारे डायफ्राम नहीं बना हुआ, उस डायफ्राम को हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या होंगे तुम्हारे इस तरीके से लंग्स होंगे। सेम डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे, चीज़ों को रटेंगे नहीं, अब चीज़ों को समझ के डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने रिलेशंस याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है तुम्हारे लिवर के साथ सुपीरियर रिलेशन। सुपीरियर का मतलब क्या है, लिवर तुम्हारा यहाँ है तो उसके ऊपर कौन रिलेशन बना रहा है, कौन ऑर्गन तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। तो डायग्राम में देख लेते हैं, तुम्हारा लिवर ये है, ठीक है। चाहे तो एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को और बड़ा कर देते हैं, ये डायग्राम हमारा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, चलो। अब क्या हुआ, दो, ये देखो, सुपीरियर रिलेशन देख रहे हैं, तो सुपीरियर रिलेशन की बात करें तो ये तुम्हारा लिवर है, ये है तुम्हारा लिवर। अभी को यहाँ पे डायफ्राम बना देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लंग्स बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। ये है तुम्हारा लिवर। अब तुम मुझे बताओ, सुपीरियरली लिवर के ऊपर कौन आ रहा है, डायफ्राम ही तो आ रहा है, कुछ और आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। हमें सिर्फ डायफ्राम से मतलब है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमारा सुपीरियर रिलेशन लिवर के साथ कौन बना रहा है, डायफ्राम। पहला रिलेशन कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इंफीरियर रिलेशन, ये तुम्हारे डबल स्टार पॉइंट है, इसको तुम्हें याद रखना है। अब देखो क्या होता है, एग्जाम में तुम्हारे डायरेक्ट एक तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है कि तुम ब्रीफ में लिवर को एक्सप्लेन करो, साथ में तुम लिवर की विसरल रिलेशंस को एक्सप्लेन करो। नॉट अ इंफीरियर, उसने इंफीरियर वर्ड दिया ही नहीं है, उसने दे दिया विसरल रिलेशन। क्या बोल दिया है, विसरल रिलेशन। तो तुम्हें अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि इंफीरियर रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, विसरल रिलेशन बोलते हैं, और ये सबसे डबल स्टार पॉइंट है। हो सकता है वो तुमसे सारे रिलेशन पूछे ही ना, सिर्फ वो एक स्पेसिफिक यही पूछ ले कि भाई लिवर के विसरल रिलेशन क्या होते हैं वो बता दो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंफीरियर रिलेशन या फिर विसरल रिलेशन ऑफ लिवर क्या क्या होते हैं। तो वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे टोटल 6 ऑर्गन्स जो होते हैं वो तुम्हारे इंफीरियरली लिवर के साथ रिलेशन बनाते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्टमक, दूसरा होता है डिडनम, तीसरी होती है राइट किडनी, चौथी होता है तुम्हारा राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, पांचवा होता है तुम्हारा हिपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलोन, और सिक्स्थ होता है तुम्हारा गॉल ब्लैडर। अब तुम कहोगे सर ये याद कैसे होंगे, मैंने बोल दिया तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायग्राम हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है। और ये डायग्राम तो तुम्हें याद याद हो गई क्योंकि 9th 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलो, पहला रिलेशन तुम्हें याद हो गया, ये है तुम्हारा डायफ्राम, और ये क्या बना रहा है तुम्हारा सुपीरियर रिलेशन, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं अपने कौन से इंफीरियर रिलेशन की। अब तुम मुझे बताओ, ये है तुम्हारा स्टमक, ठीक है, क्या ये लिवर से नीचे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो पहला हम लिख देंगे स्टमक तुम्हारा रिलेशन बना रहा है। पहला पॉइंट हमें डायग्राम से समझ आ गया। दूसरा, अब देखो, ये है तुम्हारी सी शेप डिडनम, ठीक है, मैंने बताया हुआ है, पहली बात ये स्टमक होता है, स्टमक के बाद क्या शुरू होता है, हो जाता है तुम्हारा डिडनम, डिडनम के बाद क्या आता है तुम्हारा ये जिजनम, और देन लास्ट में आता है इलियम, ठीक है। ये पूरी क्या होती है, डिडनम, जिजनम, इलियम, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी बात तो बेसिक नॉलेज हमारे पास है ही, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रही है ये होती है तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये है तुम्हारी पूरी टोटल पिंक कलर से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो डिडनम है, ठीक है, तो ये डिडनम भी रिलेशन बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी सर, ठीक है, तो डिडनम भी मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, अब देखो, इस डायग्राम में तुम्हें किडनी दिखाई नहीं दे रही है, पर किडनी भी तुम्हारे पीछे की साइड होती है और साथ में वो नीचे की साइड भी होती है। मतलब तुम्हारा जैसे अगर ये लिवर है, ठीक है, लिवर को अगर हम पीछे से देखेंगे तो तुम्हारी जो है इस तरीके से किडनी मिल, क्या बन गया ये, तुम्हारी इस तरीके से किडनी मिलेगी, वो तुम्हारी नीचे की साइड भी होती है और पीछे की साइड भी होती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि किडनी तुम्हारे दो रिलेशन बनाती है, एक तो तुम्हारा पोस्टीरियर रिलेशन भी बनाती है और तुम्हारा इंफीरियर रिलेशन भी बनाती है, क्योंकि वो पीछे की तरफ होती है लिवर के और थोड़ी नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं किडनी, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी के साथ में क्या लिख दूंगा तुम्हारा सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि वो किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। तो भाई जब किडनी तुम्हारी रिलेशन बनाएगी तो तुम्हारा सुप्रारीनल ग्लैंड भी रिलेशन बनाएगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आ जाओ, फिफ्थ क्या है, ये देखो, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमने मेंशन कर दिया, अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, जिसको मैं ये येलो कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, पूरा ये है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको मैंने येलो करा है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन पूरा का पूरा कंप्लीटली तो रिलेशन नहीं बनाता है, इसका एक पार्ट रिलेशन बनाता है। कौन सा पार्ट रिलेशन बनाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हें इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक, इस एरिया को बोलते हैं हम एसेंडिंग कोलोन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको हम बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो तुम्हारे दो बैंड्स हैं, ये एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, इनको बोलते हैं राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, क्या बोलते हैं, राइट फ्लेक्सर कोलोन, और लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस डायग्राम में ये देखो, ये जो राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन है ना, ये तुम्हारा इस लिवर के साथ रिलेशन बना रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। 5 रिलेशन हो गए। अब बचा सिर्फ एक, एक कौन सा रह गया वो देख लेते हैं। क्या क्या हो गया, स्टमक तुम्हारा हो गया, डिडनम हो गया, राइट किडनी हो गई। ये भाई यहाँ पे मेंशन कर देना, मैं शायद भूल गया, ये राइट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी तुम्हारी रिलेशन नहीं बनाती है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट किडनी इधर की तरफ होगी, राइट किडनी इधर की तरफ होती है, और हमारा लिवर सिर्फ एक ही होता है, वो किधर की तरफ प्रेजेंट होता है, तुम्हारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, तो राइट किडनी हो गई, राइट किडनी के साथ राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड हो गई, ठीक है, कोई भी लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड नहीं लिखेगा, क्यों, राइट किडनी के ऊपर राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड होती है और लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड होती है, ठीक है। हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ठीक है, ये राइट हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ये भी हो गया। हाँ, एक रह गया गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ, ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर तो खुद एक लिवर का ही पार्ट है, तो ये तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, तो इसको क्या मेंशन कर देते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। आ गया समझ। तो हमने क्या करा है, इंफीरियर रिलेशन, अपने 6 इंफीरियर रिलेशन कंप्लीटली किसके थ्रू देख लिए, एक डायग्राम के थ्रू समझ लिए, और ये डायग्राम तुम्हें 9th 10th से आती है, तो तुम्हें चीजें रटने की जरूरत पड़ी भी नहीं। सिर्फ तुम्हें क्या याद रखने की जरूरत है, किडनी, किडनी वाला पॉइंट याद रखो, बस एक किडनी वाला एक्स्ट्रा है, बाकी तो तुम्हें इस डायग्राम के थ्रू सब कुछ मेंशन है, सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो दोबारा से एक बार, अभी तक हमने कितने रिलेशन याद कर लिए, हमने अपना सुपीरियर रिलेशन देख लिया, सुपीरियर रिलेशन कौन बनाता है, डाइफ्राम बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देख लिया, तुम्हारे हमने देख लिया इंफीरियर रिलेशन, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इंफीरियर रिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इंफीरियर रिलेशन कौन बनाती है, 6 चीजें बनाती हैं, कौन सी, पहला होता है स्टमक, दूसरा मान लो गॉल ब्लैडर, तीसरा है डिडनम,
नेक्स्ट इज राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, 4, नेक्स्ट इज राइट किडनी, 5th, और नेक्स्ट इज राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। ये 6 चीज जो होती हैं वो तुम्हारे रिलेशन बनाती हैं, ठीक है। मेरे को तो टिप्स पे याद हो गई, ठीक है, क्योंकि मैंने ये डायग्राम से याद की थी, तो मैं चीजें रटने की जरूरत नहीं है। सर ये याद कैसे होंगे, कोई निमोनिक बताओ, अरे यार हमें इसमें निमोनिक की जरूरत ही नहीं है। जहां निमोनिक की जरूरत पड़ेगी वहां हम निमोनिक से काम लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा निमोनिक भी अगर माइंड में हो गए ना तो सब निमोनिक्स मिसमैच हो जाते हैं। ये डायग्राम कोई अलग से तो तुम्हें याद करना नहीं है, तुम 9th-10th से याद करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इसी डायग्राम के थ्रू अगर हम अपने सारे रिलेशन याद कर सकते हैं तो हमें निमोनिक्स की क्या जरूरत है, ठीक है। बस तुम्हें यहाँ पे किडनी याद रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। अब पीछे की तरफ कौन रिलेशन बनाता है वो देख लो। तुम अपने आईक्यू लेवल से बेसिक कॉमन सेंस से बताओ कि लिवर के पीछे क्या हो सकता है। मैंने तुम्हें दो चीजें तो अभी बताई हैं, कौन सी, एक तो किडनी बताई थी, राइट किडनी, और किडनी के ऊपर कौन लगा रहता है, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। ये वाली बात तो मैंने तुम्हें अभी पीछे ही बताई थी कि भाई देखो जो लिवर होता है उसके पीछे कौन होती है, तुम्हारी राइट किडनी होती है, उसके पीछे होती है और नीचे होती है। तो राइट किडनी मेक बोथ द रिलेशन विद लिवर, दैट इज पोस्टीरियर रिलेशन एंड इंफीरियर रिलेशन, ठीक है। तो ये वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, ये दो तो हमारे निकल गए पिक्चर से, ठीक है। अब सुनो, ये जो अब आते हैं पहले एक वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम तो तुम्हें पता ही है, जितने भी ऑर्गन्स तुम्हारे आगे की तरफ होते हैं पीछे तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम पास करी होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम तो तुम मेंशन करी तो, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम मेजरली सभी के साथ तुम्हारे रिलेशन बनाती है, ठीक है। अब आ जाओ डायफ्राम। डायफ्राम मैंने तुम्हें जब तुम्हें पढ़ाया था रेस्पिरेशन, मैंने तुम्हें बताया था कि डायफ्राम इज लाइक अ अम्ब्रेला, मतलब एक डोम शेप का होता है। जैसे ये डायफ्राम को हम ऐसे बना रहे हैं ना, तो वो डायफ्राम अम्ब्रेले की तरह होता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम तुम्हारा आगे की तरफ जितना आता है उतना ही तुम्हारा पीछे की तरफ भी आता है, और ज्यादा पीछे की तरफ ही ज्यादा आता है, ठीक है। तो मतलब जैसे अम्ब्रेला अपना पीछे की तरफ तक फैला रहता है ना, तो डायफ्राम भी पीछे की तरफ तक फैला रहता है, तो वो लिवर को पोस्टीरियरली कवर कर देता है। तो डायफ्राम भी क्या आ जाएगा, तुम्हारा पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सुपीरियर रिलेशन देख लिया, इंफीरियर देख लिया, पोस्टीरियर देख लिया। अब हम बात करते हैं अपने क्या एंटीरियर रिलेशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन की, वो है एंटीरियर रिलेशन, ठीक है। अभी तक हमने कितने रिलेशन देख लिए, अब हमने अपना पहला सुपीरियर रिलेशन देख लिया, ठीक है, हमने पोस्टीरियर रिलेशन देख लिया, हमने इंफीरियर रिलेशन देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है एंटीरियर रिलेशन ऑफ लिवर, ठीक है। अब देखते हैं आगे की तरफ से जो लिवर है वो किसके साथ रिलेशंस बनाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है तुम्हारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तुम्हें ये पता है कि जो तुम्हारा लिवर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और हर कैविटी की अपनी वॉल्स होती हैं, ठीक है। उसकी एंटीरियर वॉल्व होती है, और पोस्टीरियर वॉल्व होती है, और लेटरल वॉल्व्स होती हैं। तो उसकी जो एंटीरियर वॉल होती है किसकी, एब्डोमिनल कैविटी की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्व। उसके साथ तुम्हारा लिवर रिलेशन बनाता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आता है रिब्स के साथ। अब देखो रिब्स के साथ का क्या मतलब है, देखो जो तुम्हारी रिब्स होती हैं कौन सी, 5th से 10th तक। देखो मेजरली क्या होता है, 5 to 10th ही होता है, और कहीं कहीं बुक में 7 to 10th भी लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे डेटा मैंने जितना एनालाइज करा था वो 5 to 10th ही होता है, ठीक है। तो जो 5th to 10th रिब होती हैं वो तुम्हारी एंटीरियरली लिवर के साथ रिलेशन बनाती हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसका मतलब समझ नहीं आया, तो मैं उसको समझाने के लिए तुम्हें एक इमेज दिखा देता हूँ बहुत अच्छे से। ये देखो, कोशिश करो समझने की। ये है तुम्हारी रिब्स, ये है तुम्हारी रिब्स, एक मिनट, हाँ, ये क्या है तुम्हारी, ये रिब्स हैं। और ये देखो, ये 1 2 3 4 5th। अब ये देखो 5th वाली जो रिब है, ठीक है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। 5 से लेके 10th रिब ने दोनों ने क्या करा है, आगे की साइड से लिवर को कवर कर दिया है। तो इसलिए मैंने ये डेटा लिखा है 5 to 10th रिब जो होती है वो तुम्हारे एंटीरियरली क्या बनाती है, रिलेशन बनाती हैं, ठीक है। किन किन्हीं बुक में जो है 7th से भी लिखा हुआ है, बट मेरे को 5 5 to 10th ज़्यादा एकदम एक्यूरेट लगा, तो मैंने ये लिखा। बाकी नेट वगैरह पे भी 5 to 10th ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगता है, किसी को लगता है कि 7 to 12th 10th ज़्यादा एक्यूरेट है, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। तो तुम खुद देखो इमेज में भी 5 to 10th ही बताया हुआ है ना। तो ये आगे की साइड से क्या कर रहे हैं, लिवर को जो है कवर कर रहे हैं और रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये हो गए दोनों हो गए। थर्ड इज कोस्टल कार्टिलेज। अब यार देखो सिंपल सी बात है, जब रिब्स हैं तो रिब्स तुम्हारी स्टर्नम के साथ या फिर रिब्स
टू रिब्स किसके साथ कनेक्ट होती हैं, कार्टिलेज के थ्रू, तो कोस्टल कार्टिलेज तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें एंटीरियर रिलेशन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, 5 टू जो 10th है वो डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, मैंने बहुत ज्यादा सर्चिंग के बाद ही लिखा है, ठीक है। कुछ बुक्स में 7 टू 10th भी लिखा हुआ है, पर मेरे को ये ज्यादा एक्यूरेट लगा है, क्योंकि तुम इमेज में भी देखोगे, ये मैंने गूगल से इमेज लिया है, वो भी 5 से 10th ही शो कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन के बारे में, डेट इज पेरिटोनियल रिलेशन। अब ये पेरिटोनियल रिलेशन क्या होता है, तो मैंने तुम्हें नाम से पहले समझ आ रहा होगा, पेरिटोनियल वर्ड इज रिलेटेड विद पेरिटोनियम। तो मैं पेरिटोनियम मैंने पहले बताया हुआ है कि पेरिटोनियम क्या होता है, कवरिंग होती है ना, जो तुम्हारे ऑर्गन्स को, कैविटीज को कवर करने का काम करती है, लाइन अप करने का काम करती है, ठीक है। इसको हम अपने आने वाली वीडियोस में भी देखने वाले हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। तो इतना समझो, जो तुम्हारी पेरिटोनियम होती है, ठीक है, वो लिवर को तुम्हारी ऑलमोस्ट कवर करके रखती है, ठीक है। बट कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे पेरिटोनियम लिवर के पास प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब ऑलमोस्ट तो लिवर पूरा कंप्लीटली कवर होता ही है पेरिटोनियम से, बट कुछ एरियाज को छोड़ के। वो कौन कौन से एरियाज हैं, मैंने ये वाली बात तुम्हें पहले भी बताई थी, जब हम इसको लिवर को जो पोस्टीरियर साइड से देख रहे थे, एंटीरियर साइड से देख रहे थे, और यहाँ पे मैं तुम्हें दोबारा से बता दे रहा हूँ रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि पेरिटोनियल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो लिवर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, जो तुम्हारा लिवर है वो तुम्हारा पेरिटोनियम के थ्रू कंप्लीटली कवर्ड होता है, एक्सेप्ट फ्यू एरियाज, कुछ एरियाज को छोड़ के। वो एरियाज कौन से, वो हमारे 4 मेजर एरियाज हैं, कौन कौन से, पहला है बेयर एरिया, याद रखो मैंने जब तुम्हें बेयर एरिया के बारे में पढ़ाया था, वहां पे भी तुम्हें बोला था यहाँ पे तुम्हारी पेरिटोनियम एब्सेंट होती है, ठीक है। दूसरा ग्रुप 4 आईवीसी, वो ग्रुप जहां से तुम्हारी आईवीसी एंटर करती है लिवर के अंदर, उस ग्रुप पे भी तुम्हारी पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट, फोसा फोल गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के लिए जो फोसा होता है वहां पे भी तुम्हारी पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती। और नेक्स्ट इज पोर्टा हिपेटिस, ठीक है। अब इन चारों चीजों को मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाई हुई है, अगर आपको याद होगा तो। हम्म, हाँ, आ जाओ, ठीक, एक मिनट। हम्म, एक मिनट, हाँ, ठीक है। ये देखो, मैंने तुम्हें 4 चीजें बताई हैं, कौन कौन सी, पहला बताया बेयर एरिया, तो ये है हमारा बेयर एरिया, जिसपे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा आईबीसी के लिए ग्रुप, तो ये जो आईबीसी के लिए ग्रुप होता है, यहाँ पे भी तुम्हारी पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती। तीसरा है पोर्टा हिपेटिस, यहाँ पे भी तुम्हारी प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज फोसा फॉल गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन वाला है, यहाँ पे भी तुम्हारी प्रेजेंट नहीं होती। ये जो चार, जितनी भी 4 प्लेसेस हैं, यहाँ पे तुम्हारी पेरिटोनियम एब्सेंट होती है, ठीक है, समझ आया होगा। चलो, अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, पेरिटोनियम आल्सो फॉर्म सम लिगामेंट्स। अब देखो, पेरिटोनियम ने देखो लिवर के ऊपर 2 काम करे, एक तो उसने उसको कवरिंग के साथ कवर कर दिया, ठीक है। दूसरा वो क्या करता है, कुछ लिगामेंट्स बनाता है, ये वाली बात भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से, पहला होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, तुम अभी देखोगे तो मैंने पहले भी बताया था, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो होता है वो तुम्हारे किसके साथ बना हुआ होता है, तुम्हारा पेरिटोनियम से बना होता है, ठीक है। कॉरोनरी लिगामेंट्स, ठीक है, और राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, ये तीनों लिगामेंट्स वो होते हैं जो कि तुम्हारे पेरिटोनियम से बने हुए होते हैं, मतलब पेरिटोनियम ही यहाँ पे बेंड होके लिगामेंट्स का काम करती है, ठीक है। मैं तुम्हें याद रखो, मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, ट्रू लिगामेंट्स एंड फॉल्स लिगामेंट्स, ठीक है। क्या बताए थे, ट्रू लिगामेंट्स एंड फॉल्स लिगामेंट्स, ये रहे। देखो, ट्रू लिगामेंट्स कौन से होते हैं, ये तो तुम्हारे फाइब्रस बैंड के होते हैं, और फॉल्स लिगामेंट कौन से होते हैं, जो कि तुम्हारे पेरिटोनियम के होते हैं। वही फॉल्स लिगामेंट की तीनों की मैंने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, कॉरोनरी लिगामेंट और राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे रिलेशन विद पेरिटोनियम। तो हमारे यहाँ पे रिलेशन ऑफ लिवर खत्म होते हैं, होपफुली तुम्हें अच्छे से समझ आए हो। अब हम अपनी ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने क्या करा है अभी तक, हमने 4 रिलेशन देखे, एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है, और साथ में एक 5वां रिलेशन और देखा है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल रिलेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार, एंटीरियर रिलेशन में हमने क्या देखी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, लोअर रिब्स कौन सी, 5th to 10th एंड कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। और तुम्हारा इंफीरियर में देखे थे ये स्टमक, डिडनम, राइट किडनी, राइट सुप्रारीनल एंड हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, कौन सा, राइट वाला, और गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर में हमने देखा डायफ्राम, इंफीरियर में देखे हमने कौन कौन से,
इंफीरियर हो ही गया। पोस्टीरियर में हमने देखे डायफ्राम, राइट किडनी, राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड वर्टिब्रल कॉलम। और हमने पेरिटोनियम में क्या देखा, पेरिटोनियम में हमने देखा कि तुम्हारा लिवर कंप्लीटली पेरिटोनियम के थ्रू कवर्ड होता है। बस ये 4 एरियाज को छोड़ के साथ में वो कुछ लिगामेंट्स बनाता है। कौन कौन से? ये 3 तरीके के लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर। लिवर को कौन कौन सी ब्लड सप्लाई पास होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तुम पेनक्रियास पढ़ोगे तब भी तुम्हें ये ब्लड सप्लाई वाला टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं आर्टरीज की। जो लिवर को आर्टरी तुम्हारी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है उसको बोलते हैं हम हिपैटिक आर्टरी। याद रखो वर्ड हिपैटिक, हिपैटिक, हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड विद लिवर। जहां हिपैटिक वर्ड आ जाएगा मतलब कहीं ना कहीं लिवर के साथ कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, मतलब कुछ एनाटॉमी में वर्ड्स होते हैं जैसे रीनल, रीनल वर्ड इज रिलेटेड विद किडनी। ठीक है, इस तरीके से जहां हिपैटिक दिखेगा मतलब रिलेशन तुम्हारा लिवर के साथ कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी की बात करते हैं। लिवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक चीज बताओ, लिवर की खुद की सेल्स हैं, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव होती है वो कौन सी आर्टरी लाती है? हिपैटिक आर्टरी लाती है। ठीक है, फ्रॉम द हिपैटिक आर्टरी, मतलब लिवर जो रिसीव करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किससे रिसीव करता है? हिपैटिक आर्टरी के थ्रू। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन हिपैटिक आर्टरी। एक तुम्हारी आर्टरी होती है जिसे बोलते हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी, उसकी ही ब्रांच निकल के क्या बनाती है? तुम्हारी हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, बस इतना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुम्हारा हिपैटिक वेन देखते हैं पहले, है ना। इट इज यूजुअली राइट हिपैटिक वेन। ये कौन सी होती है? राइट हिपैटिक वेन, मिडिल हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन। तुम्हारी आर्टरी तो एक है पर तुम्हारी वेन यहाँ पे 3 आ गई। कौन सी? राइट, मिडिल और लेफ्ट। ठीक है, और ये सारी ओपन होती हैं। ये क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं किससे? लिवर से, और किस में जाके ओपन कर देती हैं? इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, मतलब ये लिवर है, यहाँ से तुम्हारी तीनों वेन्स गई और किस में जाके ओपन कर देंगी? ये है इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। यहाँ पे एक न्यू वेन आती है जिसे हम बोलते हैं पोर्टल वेन। भाई ये पोर्टल वेन बहुत काम की चीज है। पोर्टल वेन क्या होता है, कैसे होता है? ये तुम्हारी लार्जर वेन होती है। ठीक है, ये किस किस के यूनियन से बनती है, मतलब दो वेन आपस में मिलकर एक बड़ी वेन बना देते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। ये वाला चीज तुम अभी पेनक्रियाज में ही पढ़ने वाले हो। कौन कौन सी वेन है, नाम याद रख लो। सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन, ये दोनों वेन आपस में मिलेंगी और एक बड़ी वेन बना देंगी जिसे हम बोलते हैं पोर्टल वेन। अब इस पोर्टल वेन का काम क्या होता है? देखो यार, ये जो पोर्टल वेन होती है ना, तुम्हारे बॉडी में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, वहां से तुम्हारे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लेके आती है। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, उनको लेके आती है और वो किस में डाल देती है? उसको किसके पास लेके आती है? लिवर के पास लेके आती है। और उन न्यूट्रिएंट रिच ब्लड ब्लड को लिवर के पास लेके आती है। और मेन चीज है, उनको क्यों लेके आती है तुमको पता है? हम प्रोटीन खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मेजरली मेजरली प्रोटीन खाते हैं जैसे, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो कहाँ पे होता है? लिवर के पास होता है। तो वो इसी ब्लड के थ्रू लिवर के पास आता है। तुम्हें पता है कि कोई बंदा अल्कोहल पीता है तो तुम्हें सुना होगा, जो बंदा अल्कोहल पीता है उसका लिवर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि जो अल्कोहल है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, उसको या फिर बॉडी से आउटपुट निकालने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए वो सबसे पहले किसके पास आता है? लिवर के पास आता है। तुमने सुना होगा कि जो बंदा बहुत ज्यादा दवाइयां खाता है, अननेसेसरी डोजेस लेता है, तो उसके लिवर किडनी खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि लिवर के पास ये सभी टॉक्सिन्स का, सभी अल्कोहल का, सभी चीजों का यहाँ पे ही प्रोसेसिंग चलती है, यहाँ पे ही मेटाबॉलिज्म चलता है। तो वो जितनी भी दवाइयां हैं, जितना भी अल्कोहल कंटेंट है या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने या फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम ले रहे हैं, वो तुम्हारा जो स्टोर होता है बॉडी में, वो सारा कुछ इस पोर्टल वेन के थ्रू ही तुम्हारे लिवर के पास आता है। तो ये पोर्टल वेन किसके थ्रू, मतलब कहाँ कहाँ से कनेक्ट होती है? तुम्हारे स्टमक से, इंटेस्टाइन एटसेट्रा ऑर्गन से किसके पास कनेक्ट होती है? तुम्हारे लिवर के पास कनेक्ट होती है। और वहां से क्या लेके आता है? तुम्हारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। और इसमें क्या क्या होता है? तुम्हारा ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, फैट होता है ना, उसका अल्कोहल होता है तुम्हारे, अगर कोई बंदा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो, ठीक है, तुम्हारे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तुम्हारे टॉक्सिन्स होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं, क्यों जाते हैं लिवर के पास? क्योंकि लिवर यहाँ पे क्या करता है? उनका मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, उसके बाद इनका क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, मेटाबॉलिज्म करता है और इनको बॉडी से बाहर निकाल देता है जो बेकार की चीजें हैं। और जो चीजें स्टोर करने की लाइक ग्लूकोज, उनको बॉडी में स्टोर कर देता है। ठीक है, चलो
यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है लिवर। होपफुली तुम्हें लिवर पूरा अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी थी तुम्हें लिवर समझाने की, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, एक्सटर्नल फीचर्स देख लिया, लिगामेंट्स, रिलेशन एंड ब्लड सप्लाई। हमारा टोटल लिवर टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है नेक्स्ट वीडियो से पेनक्रियाज। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी अगर किसी को लिवर में कोई डाउट लगता है, कोई भी टॉपिक समझ ना आए, ठीक है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन